आपको हमारी ये ज़िंगर बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा ज़िंगर बर्गर। किस तरीके से तैयार होगा, कौन कौन सी चीज़ इसमें जाएंगी, बिल्कुल बाजार जैसा आप एक घर पर इसको किस तरह बनाएंगे। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया कि ये ज़िंगर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए जी मैंने 2 अदद थाई के पीस मैंने ले लिए हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया है। तो ये तकरीबन एक पीस जो है इसका वज़न जो है तकरीबन 130 ग्राम इसका वज़न है। थाई के पीस मैंने ले लिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। तो अब इसको मैं हल्के हाथ से मैं इसको ना कूट लूँगा। कूटने से इसकी थिकनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और आपके जो क्रम्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरीके से आपने इसको दोनों साइडों से आपने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने इसको कूट लेना है। हाँ, तो मैं अच्छे तरीके से मैं जी दोनों को मैंने कूट लिया है। तो माशाल्लाह जी आप चेक करें लंबे भी हो गए हैं और अच्छे तरीके से जी इनको मैंने कूट लिया है। तो अब इसको मैं कांटे की मदद से इसके में जो है ना वो मैं इसमें सुराख कर लूँगा ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर चला जाए। तो माशाल्लाह ये देखें जी मेरे जो पीस थे वो तैयार हो गए। तो अब मैं इसको मैरिनेशन करूँगा। सबसे पहले इसमें शामिल करूँगा तो ये मेरे पास फ्रेश लेमन जूस है जो मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच है, जो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास है सिरका, 1 चम्मच में इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह 1 चम्मच में शामिल करूँगा। ये मेरे पास सोया सॉस है। लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। आधा चम्मच इसमें शामिल करूँगा कुटी हुई लाल मिर्च। सफ़ेद नमक आधा चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, खुश्क धनिया आधा चम्मच, थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूँगा। ये मेरे पास टिक्का मसाला ये मैं शामिल करूँगा। काली मिर्च थोड़ी सी इसमें काली मिर्च जाएगी। तो स्पाइसेस मैंने इसमें सारे शामिल कर दिए हैं। अब अच्छे तरीके से मैं इसको जो है ना वो मैं मिक्स कर लूँगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ज़िंगर बर्गर बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही टेस्टफुल। तो यकीन माने आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप बाज़ारों वाला ज़िंगर बर्गर का जो खाना भूल जाएंगे। कम बजट में तैयार होकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से मसाला जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक गया है। तो अब मैं इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए मैं इसको छोड़ दूँगा। तो ज़िंगर बर्गर के लिए मैं अब रेड सॉस जो है ना वो मैं आप तैयार कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी मैंने केचप ली है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने केचप के लिए हैं। तो शामिल करूँगा ये कुटी हुई लाल मिर्च है और थोड़ा इसमें जाएगा सफ़ेद नमक। अच्छे तरीके से मैं इसको जो है ना वो मैं मिक्स कर लूँगा। तो ये बर्गर के ऊपर हम लगाएंगे रेड सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने जी 40 मिनट के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया था। तो ये अच्छे तरीके से टाइम मेरा जो है वो पूरा हो गया। तो मैंने मैदा ले लिया है, मैदे को मैंने अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। तो इसमें आधा चम्मच जो है वो मैं नमक का शामिल करूँगा। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। मैदा जितना भी ज़्यादा आपका होगा उतनी ज़्यादा आपके जो क्रम्स हैं ना वो बनेंगे। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मैं नमक को मैं जो है अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। हाँ, तो इधर मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो अब मैं मैदा जो है ना वो कोट करूँगा इसके ऊपर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने जो थाई के पीस थे इसको मैंने मैरिनेट के लिए 40 मिनट में रख दिया था। तो अब इसमें को मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास मैदा है, तो मैदे से मैं इसको अच्छी तरीके से मैं कोट कर लूँगा। तो इस तरीके से आपने मैदा जो है ना इसको मसल के आपने इसके ऊपर मैदा जो है ना वो आपने लगाना है। हाँ, तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर जो है मैदा कोट करना है ताकि आपके क्रम्स जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये देखें जी मैंने एक पीस के ऊपर मैंने मैदा जो है ना वो कोट कर दिया है। हाँ, तो ये देखिए मैं अच्छे तरीके से मैंने इसको मैदा जो है मैं लगा दिया है। तो अब मैं इसको शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास पानी है। तो पानी जो है ना वो आपने गर्म नहीं पानी लेना, ठंडा पानी लेना है। नलके का पानी, ठंडा पानी, ताज़ा पानी हो। तो इस तरीके से मैं जो दूसरा पीस है ये भी इस तरीके से मैं ढाल लूँगा।
और इसको मैं मैदे में कोट कर लूँगा। हाँ, तो ये देखें दूसरे पीस को मैंने इस तरीके से मैदे से मैंने कोट कर लिया, तो ये भी इसमें शामिल कर दूँगा। तो ये सादा पानी है, गर्म पानी में आपने इसको शामिल नहीं करना। तो अब ये देखें जी मैंने इसको इधर से मैं उठा लूँगा। हाँ, तो ये देखिए जी मैंने अब इसको मैंने इस एक पीस मैंने उठा लेना है और दोबारा फिर मैंने इसको वो मैदे में शामिल कर देना है। तो डबल कोटिंग करनी है आपने इस तरीके से। अब जब आपने दोबारा इसको शामिल करना है तो आप अच्छे तरीके से इसको मसल के इसके साथ मैदे को ना चमका देना, ताकि आपके क्रम्स जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये देखिए जी कम से कम आपने ना 1-2 मिनट जो है ना अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर मैदा जो है ना वो लगा लेना। डबल कोटिंग मैंने की है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये मेरा दोनों तरीके से लग गया है। तो अब इसको इस तरीके से आपने झाड़ लेना है और उसके बाद आपने इसको घी में शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह दूसरा पीस में उठा लूँगा, दूसरा पीस भी उठा लूँगा और ये भी मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, तो इसका जो अपना फ्राई होने का जो टाइम है वो 10 से 12 मिनट में जो तैयार हो जाएगा। तो अब मैं 2 से 3 मिनट जो है इसको छेड़ना नहीं है आपने। इसको एक साइड जो है ना वो आपने 2 से 3 मिनट पका लेनी है। उसके बाद आपने साइड जो है इसकी चेंज करनी है। 2 से 3 मिनट मैंने एक साइड से मैंने पका लिया है। तो अब मैं इसकी साइड जो है वो मैं चेंज करूँगा। तो माशाल्लाह आप देखेंगे, आप इसकी क्रम्स चेक करें माशाल्लाह। तो ये देखें अब इसकी जो साइड है ना वो मैं चेंज करूँगा। वाह जी वाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिंगर बर्गर की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी, कम बजट में कम वक्त में। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप बाज़ार के जिंगर खाना भूल जाएंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से शुक्रिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। हमारे तो ये देखिए जी 10-12 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो गए। तो आप इस पर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। आप इसके क्रम्स जो है ना वो चेक करें। तो अब मैं इसको जो है ना वो मैं निकाल लूँगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी माशाल्लाह जी ये देखें जी मेरे जो पीस थे वो तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। आप क्रम्स चेक करें इसके आप। तो ये देखो दोनों पीस जो मेरे वो बनकर वो तैयार हो गए। हमारे चूल्हे के ऊपर मैंने तवा जो है मैं रख दिया है। तो अब इसमें मैं 1 चम्मच जो है ना वो मैं कुकिंग गार्लिक के शामिल कर दूँगा। अब इसके ऊपर मैं रखूँगा बंद जी। तो ये देखें जी इस तरीके से आपने इसके ऊपर जो बंद जो है ना वो आपने रख लेने हैं, ताकि बंद जो है ना वो हमारे अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। इस तरीके से इस तरीके से। हाँ, तो अच्छे तरीके से ये देखिए गर्म हो गए। तो अब मैं इसको नीचे उतार लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मैंने बंद जो है वो मैंने ले लिए। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा रेड सॉस जो मैंने तैयार की थी। तो ये इसके ऊपर मैं हाँ, तो रेड सॉस मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया। तो अब इसको मैं शामिल करूँगा मायोनीज। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। तो ये मेरे पास है सलाद पत्ता। तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के जिंगर बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बाज़ार से सस्ते, बाज़ार से ज़्यादा टेस्टफुल जो है वो बनकर तैयार होंगे। तो ये देखें जी मैंने इसके ऊपर मैंने जो है ना सलाद के पत्ते जो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। हाँ, तो ये देखें जी इसके ऊपर मैं रख दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो अब इसके ऊपर मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास बंद गोभी है। तो इसको मैंने बारीक बारीक मैंने काट लिया है। तो ये मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगा। तो ये देखिए जी एक ये साइड में उठा लूँगा और ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से मैं रख दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं लगा के इसके ऊपर इस तरीके से रख लूँगा। तो जिंगर बर्गर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी मेरी जो आज की जिंगर बर्गर की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई। तो ये देखें आप चेक करें आप इसको माशाल्लाह। ये देखिए जी आप इसकी लुक चेक करें। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा और बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी कम बजट में बनकर ये देखिए जिंगर बर्गर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर को खुआएं। तो इंशाल्लाह ताला आपके फैमिली मेम्बर का दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा।
हाँ, जो मेरे आज की जिंगर बर्गर की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।